डिलाइट आज उम्रा टूर्स के साथी जो है आज यहाँ पर गार हिरा की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है, लेकिन अभी हम लोग 50% तकरीबन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। आप वहाँ देखोगे आप जो आने का रास्ता था वो इस साइड से आते हैं। माशाल्लाह हम लोग गार हिरा के दहाने पर पहुँच चुके हैं। इसके अंदर से जाएंगे तो एक अजीब सी जो स्मेल आती है, वो स्मेल हमारे अंदर की नेगेटिविटी को पूरी सख्त करके खींच देती है। माशाल्लाह आज हम डिलाइट आज उम्रा टूर्स के साथी जो है आज यहाँ पर गार हिरा की ज़ियारत के लिए आए हुए हैं। हमारे टूर ऑर्गेनाइज़र हाफिज़ अब्दुल हफीज़ साहब की रहनुमाई और रहबरी में ऊपर जाने वाले हैं। ये ऊपर जाने का रास्ता है और हम करीब अब ऊपर जाएंगे। बहुत ऊंचा दिख रहा था ये वाला, ये बहुत ऊंचा दिख रहा था, लेकिन अभी हम लोग 50% तकरीबन ऑलमोस्ट आ चुके हैं। 50% बाकी है, आगे 25 पे फिर रुकेंगे, यानी 75 पे रुकेंगे, वहाँ बैठेंगे, 2 बार बैठेंगे और यहाँ खड़े हो, फिर आगे जाकर हम लोग फाइनल करेंगे। आप इस तरफ देखें किबला, यहाँ पर इस साइड में किबला, आप वहाँ देखोगे तो बाबे अब्दुल्ला का मीनार जो बड़ा है वो वाला नज़र आ रहा है, दिखा आपको? जी हाँ, क्लॉक टावर के इधर सामने। यहाँ से पहले बैतुल्ला नज़र आता था और अब नज़र नहीं आता है कि दीवारें बढ़ गई है, बिल्डिंगें बढ़ गई, जिसकी वजह से नज़र नहीं आता है। वहाँ जाने के बाद में और इजीली सफ़ा मरवा की जो पहाड़ी है वो भी दिखाई देगा। ये जो 2 मीनार दिखाई दे रहे अपने को, बाबे अब्दुल अजीज़ वाला मीनार है ये जी, और उस साइड बाबे अब्दुल्ला वाला मीनार है वो बिल्डिंग तरफ। तो ये वाली जो हिस्सा है सफ़ा और मरवा का हिस्सा है जी, सफ़ा मरवा का। इधर 2 मीनार के इधर एक छोटा देखेंगे आप ऊपर, ये सफ़ा वाला मीनार है। तो यहाँ से बैतुल्ला साफ नज़र आता था। आप सब यहाँ तशरीफ़ फरमाते थे और ध्यान फिकर के अंदर, गौर के अंदर यहाँ पर अक्सर आप आते थे। मुबारक जगह आज हम लोग पहुँचे हैं माशाल्लाह। नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद में इस साइड में लेडीज़ लोग को जाने के, इधर से जेंट्स लोग हैं। जेंट्स जो है वो खड़े होकर पढ़ सकते, लेडीज़ जो है बैठ कर पढ़ सकते। पत्थर जो दिख रहा है वहाँ से नीचे एक लेडीज़ बैठ के पढ़ सकती, और जो आदमी खड़ा है वहाँ खड़े होकर नमाज़ पढ़ सकते। 2 रकात नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज में जब आप सजदे में जाएंगे, पहली रकात के सजदे में जब जाओगे, जब सजदे में जाने के बाद में दुआ वहाँ पर सजदे में मांगिए, जो अरबी की दुआ आपको याद है। नमाज की हालत में कोई भी अरबी की ही कलिमात पढ़े जाते हैं, अरबी की ही दुआ मांगी जाती है। उर्दू में अपनी ज़बान में दुआ नहीं मांग सकते नमाज की हालत में। तो नमाज की हालत में जब सजदे में जाओगे तो जो दुआ आपको अरबी में आती है, तो तस्बीह के बाद में वो दुआ मांगिए, उठिए, फिर सजदे में जाइए, फिर तस्बीह के बाद वो दुआ मांगिए। ऐसी दूसरी रकात में भी आप सजदे में जाने के बाद में तस्बीह के बाद दुआ मांगिए और तैयात को ध्यान से पढ़िए। वो ध्यान को लाइए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे अर्श पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने बैठे थे और जो गुफ्तगू हो रही थी, वो ध्यान को लाइए और अपनी जितनी दुनिया भर की तकलीफ़ है, अपने दिल के अंदर जो कुछ परेशानी है, अपने को जो कुछ भी गम है, जो कुछ भी टेंशन है, वो सारा की सारा टेंशन अल्लाह के सुपुर्द कीजिए। और यहाँ से उठने के बाद इसको ख्याल करिए कि हम अपने टेंशन को यहाँ छोड़ दिए और वो टेंशन यहाँ से गिर के दफन हो गया, किधर कहाँ गया वो पता भी नहीं है। इस रिलैक्स के साथ में, इस अंदाज से अपने को नए सफ़र को, नई मंजिल को आगे हम लोग को शुरू करना रहेगा। पुराने ख्यालात है, पुरानी सोच है, उसको हमको खुद अपने आप को बदलना रहेगा। हमको लोगों को नहीं बदलना है कि तू सही हो जा, तू अच्छा हो जा, तू अच्छा हो जा। हम खुद कैसे सही हो सकते हैं, हम खुद कैसे अच्छे हो सकते हैं, हम खुद कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हम चल सकते हैं, वो हम देखें, इसको उसके लिए दुआ कर सकते हैं, करेंगे इंशाल्लाह सब। आ जाइए। 3 किलोमीटर का पहाड़ी है, पहाड़ी से आप सब जो आने का रास्ता था वो इस साइड से आते थे, साइड से आते थे और वहाँ गार में जाते थे। ये सामने से, सामने से आते थे, ऐसा पहाड़ी आते थे, पहाड़ी आते थे। ये वाले रास्ते से ऊपर ये 3 किलोमीटर है। ये ऐसा जो हम लोग आते हैं ये 5 किलोमीटर पड़ जाते हैं। रेलिंग पकड़ बेटा। oh
जाइए मास्टर साहब। हाँ, ये माशाल्लाह हम लोग गार हिरा के दहाने पर पहुंच चुके हैं। अल्लाह का बेपनाह एहसान हुआ, आफियत के साथ मालिक ने हम सबको यहाँ पर पहुँचाया। बस कुछ ही देर में हम गार के अंदर दाखिल होंगे। अल्लाह हमारे रहबर अब्दुल हफीज़ साहब को बेहतरीन नजर अता फरमाए मालिक, आमीन या रब्बल आलमीन। हाँ, ये चढ़ने वाले जो उतर रहे थे, चढ़ रहे थे, उतर रहे थे। गार के अंदर और गुफा के अंदर, गुफा गार केव, इसके अंदर जाने से और इस तरफ जाने से जो हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिविटी रहती है, जो हमारे शरीर के अंदर गलत चीज़ें रहती है, वो उसको ऑटोमेटिक खींचता है। और हमारे दिमाग के अंदर जो नेगेटिविटी है वो सजदा जो है तो उसको खींचता है। जब हम सजदे के अंदर जाते हैं तो जो मिट्टी रहती है वो हमारे दिमाग की नेगेटिव यानी जो बुरी बातें हैं उसको खींच लेता है। अभी इसमें जो हम जाएंगे इसके अंदर से, तो उस चीज़ को फील कीजिए। इसके अंदर से जाएंगे तो एक अजीब सी जो स्मेल आती है, वो स्मेल हमारे अंदर की नेगेटिविटी को पूरी सक करके खींच देती है। और यहाँ से जाकर वो भी फील करेंगे। सर गुफा के अंदर जो चिंगादड़ की जो स्मेल रहती है, वो स्मेल की वजह से हम लोगों के अंदर की नेगेटिविटी पूरी खींच जाती है। हम गार हिरा के दहाने में अब दाखिल होने जा रहे हैं। माशाल्लाह हमारे साथी एक के बाद दीगर में जा रहे हैं। भाई माशाल्लाह आज हमने जो है गार हिरा की ज़ियारत की। यहाँ पर 2 रकात नफल नमाज अदा की। माशाल्लाह यहाँ पर देखिए हमारे भाई खड़े हुए हैं। अभी अंदर जगह जो है इतनी है कि एक आदमी खड़े होकर के और एक खातून जो बैठ करके नमाज अदा कर सकती है। माशाल्लाह यहाँ पर जो है और भी ज़ायरीन आए हुए हैं नंबर से, जो है सब 2-2 रकात नफल नमाज अदा कर रहे हैं शुक्राने की। और यही वो जगह है जहाँ पर अल्लाह पाक ने जो है जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए से हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो है कुरान का नुज़ुल फरमाया। और यहीं पर वो आयत पहली नाजिल हुई, इक़रा। माशाल्लाह ये वो जगह है यहाँ पर जो है कुरान का नुज़ुल हुआ।